What's up guys, वेलकम बैक टू नरेश वीडियो। आज हम देखने वाले हैं इंडियन मीडिया वर्सेस पाकिस्तानी मीडिया। और तो क्या कुछ मतलब एंकर्स के बीच में क्या कुछ वार्तालाप होती है, इसके अंदर खान सर भी होंगे मेरे हिसाब से और मेजर गौरव आर्या सर की भी बातें होने वाली है। तो करते हैं साथ में एंजॉय। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 2 3 लेट्स गो। पहले तो हमने सिर्फ मारा था, इस बार बहुत मारेंगे। तुमने बदतमीजी करी, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा और तू चुप रहे, तेरे नाम का भी पालूंगा वरना। और तू चुप रहे, तेरे नाम का भी पालूंगा वरना। मैं डायरेक्टली पाकिस्तानी जनरलों के शिकार करता हूँ। शिकार चीन ने लात मार दी, ईरान ने लात मार दी, तुर्की ने लात मार दी, मलेशिया ने लात मार दी, रशिया ने लात मार दी, अमेरिका ने लात मार दी और अब अफगानिस्तान ने भी लात मार दी तुम्हें। ये पाकिस्तान से भिखारियों का देश, ये पाकिस्तान से भिखारियों का देश। जस्ट फॉर फन। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां होगी इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के बीच एक सदाबहार कभी न खत्म होने वाली जंग की एक और मजेदार पेशकश। तो थोड़ा मनोरंजन लीजिए। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मस्त जोक मारा। पाकिस्तान ने हमेशा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। किसका दिल जज्बाती हुआ? हर पाकिस्तानी का दिल जज्बाती होगा ना। नहीं Not bad. Now you. अब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रोमांस, तो पाकिस्तान वो महबूबा है, वो कहते हैं अब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो आपसे तो जितना बच के रहे दुनिया उतना अच्छा है। हम बदकिस्मती से आपके हमसाया मुल्क है, वी आर नेबर्स, ये तो हमारी बदकिस्मती है। कुछ ऐसे हिंदुस्तानियों से मिलवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के खूब मजे लिए। अपने खाने को है नहीं ससुरा तो नहीं, और दूसरा कोई खिया रहा है तो तुम्हारा दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम ही से टूट के इतना ये गिर कैसे गया। कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से मिलवाएंगे जिन्होंने खुद अपने मजे ले लिए। ठीक है, पूरा पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा था। क्या बात है, क्या बात है? ठीक है ना, तो बेगर कांड भी चूजर, वो पंजाबी में कहते हैं कि अपना घर ठीक करना चाहिए। इंडिया में क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो। वाह। और इसके अलावा ऐसे पाकिस्तानी भी जिनका मकसद है पाकिस्तान को जितना खराब कर सकते हैं करना है। जिनका मकसद है पाकिस्तान को जितना खराब कर सकते हैं करना है। अच्छा बात नहीं है। कुछ ऐसे हिंदुस्तानियों से मिलवाएंगे जो पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में जाकर उनकी फिरकी लेके आते हैं। आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रखा है, कश्मीर के कुछ हिस्से पर जिस पर आपने कब्जा कर रखा है, इंशाअल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा रीजन में हम उसको भी आजाद करवा लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम उन लोगों में से नहीं है कि एबटाबाद में किसी को जगह दे देते हैं ओसामा बिन लादेन की। यू टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन दिस प्लेनेट। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? यू टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन दिस प्लेनेट। कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो इंडियन न्यूज चैनल्स में आकर बेइज्जत होकर जाते हैं। आपने बोला आप अमन की दुआएं कर रहे हैं। सर, जिसके पास पैसे नहीं होते दुआएं करता है, आप दुआएं करिए सर। जिसके पास पैसे नहीं होते दुआएं करता है, आप दुआएं करिए सर। भाई मारो, मुझे मारो। भारत की बुराई करेंगे लेकिन भारत से दवाइयां चाहिए, अमेरिका की बुराई करेंगे लेकिन अमेरिका से पैसे चाहिए। मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, आपको मेरी बातें इतनी बुरी क्यों लग जाती हैं? आपको इतनी मेरी बातें बुरी क्यों लग जाती है नदीम साहब? मैं आपकी इतनी इज्जत से सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं थोड़ी बात बोलता हूँ आपको मिर्ची लग जाती है। अबे तमीज से बात करें। तमीज से जी। चलो अब मैं काम करता हूँ कि मैं तमीज का तबला फाड़ के हारमोनियम में रख देता हूँ। तमीज तमीज तमीज, मुल्क के हालात देखो और मुझसे कह रहे हो तमीज से बात करो। मैं पाकिस्तानी मीडिया सर, मैं इंडियन मीडिया कम देखता हूं, पूरे दिन पाकिस्तानी मीडिया देखता हूं, मेरा काम यही है। आखिर रा का एजेंट हूं सर मैं, रा का, रोनी रा। आप लोग बोलते हैं ना लाहौर में रा का एजेंट है, तो ये 3 रा के एजेंट बैठे हुए, पंडित जी भी बैठे हुए, रमनीक मान जी भी बैठे हुए। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? अच्छा पंडित जी, लास्ट वर्ड टू यू सर, लास्ट वर्ड टू यू सर, लास्ट वर्ड टू यू। एक मिनट नदीम साहब, फिर आप गुस्सा हो जाते हैं, हर चीज पे गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं प्यार से बात कर रहा हूं, आप गुस्सा हो जाते हैं।
मजा आ गया रे बाबा। एक पैनलिस्ट ने एक बार बताया कि पाकिस्तान किस चीज के एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। किस चीज को वो अनलिमिटेड एक्सपोर्ट कर सकता है। कि किसी मुल्क में गालियां कम पड़ रही हैं वैसे दुनिया में? हम कम से कम गालियां तो एक्सपोर्ट करें ना पाकिस्तान से, कोई तो काम। गालियां हमारे यहाँ इतनी वाफर मिकदार में हो गई हैं, क्यों हिला डाला ना, हमारे यहाँ इतनी वाफर मिकदार में हो गई हैं कि हम गालियां बड़ी सस्ती कीमत पे बेच सकते हैं दुनिया में। हकीकत बताऊं आपको। आर यू कॉमेडी मी? ये पाकिस्तानी मीडिया वाले बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि आपको हंसा कर ही मानेंगे। आप लोग फिर हिस्ट्री में रहेंगे, आपको लोग किताबों में पढ़ाया करेंगे कि एक भारत था। कोई सेंसेस बात। टांगे कांपना तो आपने सुना था, मगर कांपे टांगना क्या होता है वो देखिए। JF-70 थंडर आए थे, आपका आर्मी चीफ वहां पे उसकी कांपे टांग गई थी। क्या बोला? उसकी कांपे टांग गई थी। क्या बोला? उसकी कांपे टांग गई थी। क्या बात करता है यार? पाकिस्तान के कुछ ऐसे पत्रकारों से भी आपको मिलवाएंगे जो वही की आम जनता को अच्छा पाठ पढ़ाते हैं, नैतिकता भरा लेसन दे डालते हैं, और एंकर भी ऐसे बेशरम जिनकी हंसी छूट जाती है। इमेजिन, अंदाजा लगाएं कि हम कितने कोई बदकिस्मत, बदनसीब, कहते हैं ना कि वो फिटकार हम पे कि हम लोग इतने बेवकूफ, स्मार्ट है कि हम देख नहीं पा रहे कि भाई ये पानी जाया हो रहा है, हमें आगे चल के इसी पानी के लिए रोना है। ये पानी आप टैंकरों से अपने घरों में डलवाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नैतिकता के पाठ की बात करें तो वहाँ के एक बहुत ही चर्चित एंकर हैं डॉक्टर फिजा खान। भारत और भारत के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया भारत पर भारत मोदी यानी भारत रॉ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। कितनी बड़ी बात बताई है। और भारत के प्रधानमंत्री के पीछे तो ये हाथ धो के पड़ी है। मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के, हाथ पैर धो के पड़ी है। और मैंने कहा ये जालिम है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और मैंने कहा ये जालिम है। कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मोदी को का तो सबको पता है कि ये रोज जलील होता है, ख्वार होता है, इसकी जालसाजी की खबरें दुनिया की जीनत बनी हुई। सोचें जरा। तो आपको तकलीफ क्यों होती है? बकायदा पागलों का टोला हिंदुस्तान पे मुसल्लत है कि हिंदुस्तानी भी पनाह मांगने लगे हैं कि हमने किन साइको लोगों को, नफसियाती लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा दिया, और वो भी एक बार नहीं बल्कि जाली मोदी और इसकी कंपनी ने अवाम की आंखों में धूल झोंककर दूसरी बार भी इक़्तिदार हासिल। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसको समझने में देर लगेगी। इसके एडवाइजर, इसके पालतू, इसके साथ चलने वाले, जिनकी ये सुनते हैं या जो इसकी सुनते हैं आगे से, सारे जोकर्स हैं, सारे नाअहल हैं, सारे झूठे हैं, सारे निकम्मे हैं, सारे नफसियाती हैं, सारे साइको। ये फैसला करना मुश्किल होगा इनमें सबसे बड़ा साइको, सबसे बड़ा नफसियाती कौन होगा। फिर भी हम सब तो रहने दो। जो इतना ज्ञान देती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसमें झूठ की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त इनके हवास पे पाकिस्तान सवार रहते हैं। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। और हर दफा मुंह की खाते हैं, हर दफा मुंह की खाते हैं। बस कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कश्मीर को लेकर इनकी उम्मीदें सुनिए, फिर आप समझेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस की ओवर लिमिट क्या होती है। जो चीख चीख कर कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा कहते हैं, और चीखता तो वो है जिसके पल्ले कुछ नहीं होता, और ऐसा शख्स चीख चीख कर खुद को दुरुस्त साबित करने की नाकाम कोशिश करता है, झूठ बोलते हैं। और अब यही हाल अमित शाह का भी, कि नाकाम कोशिशें करता फिर रहा है। हिंदुस्तान जबरदस्ती मकबूजा कश्मीर पर कब्जा भी जमाता है बाकायदा, और इसकी आजाद हैसियत को भी खत्म कर देता है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। अपने पाक प्रेम को लेकर वैसे ये कभी कभी इमोशनल भी हो जाती हैं। इसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को। कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। तारी पर हमला करके एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये लोग एहसान फरामोश हैं, ये लोग सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, इनके आगे इक़्तिदार जो है ना वो कुछ नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार से इन लोगों को मतलब है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका काम है इंटरनेशनल लेवल पे होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग पर नजर रखना, इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, यानी कि शक की बिना पर रखा है। क्यों इतना डर लगता है कि भारत कश्मीर में क्या कर रहा है? क्यों ऐसा डर लगता है कि भारत साजिशें कर रहा है, FATF में हमें ग्रे लिस्ट में दोबारा डलवा रहा है? पूरे दिन भारत 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 आपका मीडिया करता, फिर कहता है कि हमारी एजेंसी फेल हो गई। ग्रे लिस्ट में इतने सालों से हो कि अब नई नस्ल जो पाकिस्तान की पैदा होगी वो ग्रे लिस्ट में ही पैदा होगी। हम तब तक रखेंगे ग्रे लिस्ट में, और जिसको कहते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन में।
तो FATF की ग्रे लिस्ट में 2018 से लगातार जिस तरह पाकिस्तान जमा हुआ है, वहाँ पे स्थापित हो गया है, वो उनके लिए परेशानी का एक बड़ा कारण बना हुआ है। कहते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन में, ठीक है, लिक्विड जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन मरने नहीं देगी। ना ग्रे लिस्ट में, ना ब्लैक लिस्ट में जाओगे, ना व्हाइट लिस्ट में जाओगे, ग्रे में टंगे रहोगे फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। ब्लैक लिस्ट में जाओगे ना व्हाइट लिस्ट में जाओगे, ग्रे में टंगे रहोगे फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। बीच में खबर आई थी कि वो ग्रे लिस्ट से हटने वाला है, तो उछल उछल के रिपोर्टिंग कर डाली। इतने खुश हो गए कि गणित भूल बैठे। TF के ऊपर बात कर लेते हैं। कितने रोशन इम्कानात हैं कि जो खुशखबरियां हमें सुनने में मिल रही हैं। इम्कान ज्यादा है इसलिए कि 26 में से 27 मुतालबे तो उनके पूरे हो गए। 26 में से 27 मुतालबे तो उनके पूरे हो गए। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? फिर बाद में पता चला कि पिक्चर अभी बाकी है। ग्रे लिस्ट से निकल गया पीटीआई हुकूमत की एक और कामयाबी। A few moments later. सदर FATF ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। मना कर दिया था फिर उसी टाइम पर। चांसेस तो हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा। उसके लिए पाकिस्तान को ढंग से रहना पड़ेगा। जब शामिल करना था ग्रे लिस्ट में तो एक झटके में शामिल कर लिया, मगर इन तमाम अच्छी रिपोर्ट के बावजूद बहरहाल टंगा रहेगा पाकिस्तान। जैसे हमारे यहाँ भारत में घर के बड़े चाय पीने के लिए रोक टोक करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में वहाँ के मंत्री वहाँ के लोगों की चाय पर रोक टोक करने लगे। कौन से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते, पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए। अले वाले वाले वाह क्या मजा आ गया, अले वाले वाले वाह क्या मजा आ गया। और इसके बाद लस्सी और सत्तू को पीने बोल रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन बचत का अनोखा फॉर्मूला ले आया। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज को चाय का इस्तेमाल कम करके सत्तू और लस्सी को प्रमोट करने की हिदायत कर दी। तो भारत के पत्रकार इस बात पर मजे लेने के लिए एक पूरा शो तैयार करते हैं और इनके मजे लेते हैं। जैसे एक बार सुधीर चौधरी ने पूरा DNA किया था पाकिस्तान की चाय पर। वहाँ की सरकार कटिंग चाय का एक नया फॉर्मूला लेकर आई है, जिसमें पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश के लोगों से ये कहा है कि या तो चाय पीना बंद कर दीजिए या फिर चाय पीना कम कर दीजिए। और हर घंटे पाकिस्तान में 1 करोड़ 8 लाख कप चाय पी जाती है। ये एक अनुमान है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि पाकिस्तान चाय के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। अच्छा बात नहीं है। ऐसे में कम चाय पीने शो ही बना दिया था इसके ऊपर। ओ भाई साहब, लेकिन एक चीज तो है कि मुझे ना ये लगता है कि कुछ ना इनके उस वहाँ पे ये भी दिक्कत है कि इनका 90% ध्यान ही रहता है इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। मीडिया का तो है, मीडिया का ये तो इंडिया की मीडिया भी रहती है कि वहाँ से है, लेकिन अगर तू देखेगा ना वहाँ 90% कह रही हूँ, 90 भी मैं कम ही बोल रही हूँ, वहाँ 90% यही टॉपिक रहता है, जबकि टॉपिक होना चाहिए कि भाई तुम्हारा देश कैसे चलेगा, कैसे तुम्हारी गवर्नमेंट स्टेबिलिटी। अब ये मेरे को नहीं पता कि FATF की लिस्ट में भी है या नहीं है, ग्रे लिस्ट में शायद से हटा दिया नहीं, ये मेरे को कंफर्म नहीं है। बाकी वीडियो बड़ी मजेदार बनाई थी। और मेरे और सर जब भी बैठते हैं ना डिबेट में, वो भाई साहब आगे वालों की तो बोलती बंद करा देते हैं, और खान सर भी मौका नहीं छोड़ते अपनी वीडियोस में कब कोई पॉइंट मारे। बाकी वीडियो काफी मजेदार थी, नाम से आपको मजा। और एक चाय पत्ती का तो हमने पहले भी देखी थी वीडियो कि चाय क्योंकि उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उस पे क्या होता है कि उनका जो खुद का जो बजट होता है उसी में से बहुत सारा पार्ट जाता है उसके अंदर, तो वो कहीं ना कहीं उनका बजट हिल जाता है, जो सरकारी बजट होता है वो वाली बात हो गई। और अगर एक वो फिजा खान, तो भैया वो तो हमेशा देख सब्जी चाय हर चीज के लिए फाइट है वहां पे। अभी वो जब तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक, और वही चीज मैं हमेशा कहता हूँ, देश कोई भी हो स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। स्टेबल बोले तो कि जो अपना 5 साल तो टेन्योर पूरा करे, क्योंकि जब वो 5 साल पूरे कर पाती है और बहुमत से आए, जब मिलीजुली सरकार आती है, वो तो मैं चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान, ये कहूंगा कि मिलीजुली सरकार होती है, मतलब कि कुछ लोग कांग्रेस या कुछ बीजेपी मिलकर वो गठबंधन वाली सरकार, उसमें ना काम नहीं हो पाता ढंग से, क्योंकि कोई भी रूल पास करने की कोशिश करो, कोई बजट में कुछ दूसरे मना कर देंगे, उनको खुश करो, फिर वो खुश करो, गुदगुदी करो, फिर उनकी बात मानो, तो फिर वही वाली बात आती है कि नहीं तो काम अटक जाता है, अपनी मनमर्जी से काम नहीं हो पाता। और पाकिस्तान में तो हमने हाल ही में भी देख लिया, और वैसे भी देखता है कि एक डेमोक्रेटिकली आपको और स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, तो वो आप कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, शेयर करना भूलें, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।